से क्षमा चाहता हूँ। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल सका। हर रोज की भांति आज भी भाग नंबर 10 संभोग से समाधि तक लीजिए गुरुदेव ओशो का विश्लेषण विचार पेश करता हूँ। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियाँ ऊपर उठाती जाती है। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, और वह दूसरा सूत्र भी संस्कृति ने और आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है। दूसरा सूत्र भी स्मरणीय है, क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा और दूसरा सूत्र द्वार की तरह रोके हुए है उस ऊर्जा को बहने से, वह बह नहीं पाएगी। वह दूसरा सूत्र है मनुष्य का ये भाव कि मैं हूँ, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूँ। बुरे लोग तो कहते ही हैं कि मैं हूँ, अच्छे लोग और जोर से कहते हैं कि मैं हूँ, और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है और मुझे ये करना है और मुझे वह करना है। लेकिन मैं खड़ा हुआ है वहाँ भीतर, और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत है उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवाल है, एक घोषणा है कि मैं हूँ। मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूँ। दोनों के बीच फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियां कितनी ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है। मैं हूं, तुम हो। इसीलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर में बैठा हुआ है तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। सार्थर ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि दी अदर छोटी जहेल, वह जो दूसरा है वही नरक है। लेकिन सार्थर ने यह नहीं कहा कि वाई दी अदर छोटी ज अदर, वह दूसरा क्यों है? वह दूसरा इसलिए है कि मैं हूँ। तब तक दुनिया में हर चीज दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एक आत्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गईं और संयुक्त हो गईं। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गईं और प्राण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूँ परमात्मा, और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उसे मैं कहता हूँ प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाएं, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो यह अनुभव है प्रेम। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो यह अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। ये कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए? जब तक मैं न मिटूं तब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वह दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूँ कि मैं, उतने ही जोर से वह दूसरा पैदा हो जाता है। वह दूसरी प्रतिध्वनि है, उस तरफ इको हो रही है मेरे मैं की। और यह अहंकार, ये ईगो द्वार पर दीवार बनकर खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने कि यह मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है। क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे। भीतर कोई मैं खोजे से मिलने को नहीं है। जितना गहरा खोजेंगे उतना ही पाएंगे। भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहाँ कोई आई नहीं, वहाँ कोई मैं नहीं, वहाँ कोई ईगो नहीं। एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो वह नागसेन कहने लगा, मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक बात विनय कर दूं, पहले ही कह दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये केवल एक नाम है, कामचलाओ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं। राजदूत ने जाकर सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है वह कहने लगा कि मैं चलूंगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं, ये केवल एक कामचलाओ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, जब वह कहता है। वह आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम स्वागत करते हैं आपका। वह हंसने लगा। उसने कहा कि स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट कहने लगा, बड़ी पहेली की बातें करते हैं आप। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है यहाँ? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा कि देखते हैं सम्राट मिलिंद, ये रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा, हाँ ये रथ है। तो भिक्षु नागसेन पूछने लगा, घोड़ों को निकालकर अलग कर लिया जाए। घोड़े अलग कर लिए गए और उसने पूछा सम्राट से, ये घोड़े रथ हैं?
सम्राट ने कहा, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खींचवा लिए गए और उसने पूछा कि ये रथ हैं। सिर्फ 2 डंडे कैसे रथ हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए, चाक निकलवा लिए और कहा, ये रथ हैं। सम्राट ने कहा, ये चाक हैं, ये रथ नहीं हैं। और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं, ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहां कुछ भी न बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है अब? रथ कहाँ है अब? और जितनी चीजें मैंने निकाली, तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, अब रथ कहाँ है? तो सम्राट चौंक कर खड़ा रह गया। रथ पीछे बचा भी नहीं था और जो चीजें निकल गई थी उनमें कोई रथ था भी नहीं। तो वह भिक्षु कहने लगा, समझे आप, रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है कोई, ईगो नहीं है कोई। रथ एक जोड़ है, आप खोजें, कहाँ है आपका मैं, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ हैं, मैं कहीं भी नहीं है। और एक एक अंग आप सोचते चले जाएं तो एक एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह शून्य आप नहीं है, वह